दोस्तों, मैं सच में हैरान हूं कि क्यों सर्वोच्च न्यायालय SC/ST एक्ट और जातिगत आरक्षण को अवैध घोषित नहीं कर रहा है, जबकि इन दोनों को अवैध घोषित करने का स्पष्ट तरीका भारत के संविधान में ही उपलब्ध है। मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 और 15 के अनुसार क्या है? राज्य जाति, धर्म, मूल वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करे, ये मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य जाति, धर्म इसके आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये भी मौलिक अधिकार है। अब हम आर्टिकल 14 और 15 छोड़ के आर्टिकल 13 की बात करते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है? संविधान के लागू होने से पहले जितने भी कानून राज्य के थे, किन्हीं राज्यों के थे या जो भी थे, वो सारे नल एंड वॉइड हैं। इसके बाद संविधान लागू होने के बाद आर्टिकल 13 ही कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता, राज्य यानी भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी ऐसा कानून या नियम नहीं बना सकता है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। अब SC/ST एक्ट में क्या है? ये अगर एक SC का व्यक्ति दूसरे SC की व्यक्ति को गाली दे रहा है तो केस नहीं हो रहा है, यानी कि यहां पर जातियां सेम है तो मामला नहीं बन रहा है। लेकिन अगर एक SC का व्यक्ति एक नॉन SC का व्यक्ति तो मामला बन रहा है, यानी कि ये कानून कहीं ना कहीं जाति के आधार पर ही तो भेदभाव कर रहा है, क्योंकि अगर जाति के आधार पर नहीं होता तो दोनों पर ही केस बनता है। तो SC/ST एक्ट जो है वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत अवैध हो गया। अब हम बात करते हैं आरक्षण की। आरक्षण के बारे में सीधा सीधा स्पष्ट है कि जाति, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर राज्य सरकारें किसी भी प्रकार की सेवा में भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन भेदभाव तो हो रहा है। एक व्यक्ति को आयु में छूट, दूसरे को आयु में छूट नहीं। एक को सीमित अवसर, दूसरे को सीमित अवसर नहीं। एक को फीस की माफी, दूसरे को फीस की माफी नहीं। एक के लिए कोचिंग फ्री है, दूसरे के लिए कोचिंग फ्री नहीं। एक के लिए मुफ्त छात्रावास है, दूसरे के लिए नहीं। तो ये जो विभेद किया गया, ये कहीं ना कहीं जाति देखकर ही तो किया गया है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट वाकई में आर्टिकल 13 के अंतर्गत चले तो मुझे लगता है कि आरक्षण और SC/ST एक्ट को तो तत्काल ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा घातक है। असंवैधानिक तो है ही, लेकिन इससे लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता में भी बाधा पड़ रही है, क्योंकि एक को मुफ्त की रेवड़ियां मिल रही हैं और दूसरे से छीनी जा रही हैं।